नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें आज हम प्यारे विद्यार्थियों कवि सेनापति के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। तो कवि सेनापति जी ने आपके पाठ्यक्रम में जो पद दिए हुए हैं, अलग अलग पद दिए हुए हैं। राम वंदना से 2-3 पद दिए हुए हैं, 2 पद दिए हुए हैं। ऋतु वर्णन से, श्रृंगार वर्णन से, नीति वर्णन से, रामकथा से, तो अलग अलग जो वर्णन दिए हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ और उन पदों को आज हम देखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो पहला जो पद है प्यारे विद्यार्थियों राम वंदना से है। तो राम वंदना शीर्षक से देखिए पहला पद, धाता जाहि गावे कछु मरे मन पावे ताहि कैसे के रिझावे भलो मोन टहराइए। रसना को पाई पाई वचन सकति बिन राम गुण गान तहु मन अकुलाइए। कि जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, कि जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीपति निधान भान को मुहलो मनाइए। कि जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीपति निधान भान को भलो मनाइए। ऐसे तोरी उक्ति जुगति करी सेनापति, राजा राम तीन लोक तिलक रिझाइए। राजा राम तीन लोक तिलक रिझाइए। बहुत सुंदर पद है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें सेनापति जी ने अपने आराध्य, अपने इष्ट श्री राम जी की वंदना जो है की है इसमें, जो कि मंगलाचरण के रूप में हम कह सकते हैं। तो श्री राम जी की वंदना इस पद में की है। तो कवि सेनापति जी जो कि रीतिकाल के प्रकृति चित्रण के महारथी कवि माने जाते हैं, प्रकृति चित्रण है वो सेनापति ने बहुत सुंदर किया है। और रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उनमें सबसे अधिक जो प्रकृति के सुकुमार कवि हम कह सकते हैं सेनापति जी को, तो उन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण भी किया है। और देखिए पहला पद राम वंदना से, तो इनमें श्री राम जी के पद को जो है प्यारे विद्यार्थियों राम जी के गुण हैं उनको अनिर्वचनीय बताए हैं कि श्री राम जी के गुणों का कोई भी बखान नहीं कर सकता, वे अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। तो इसी बात को सेनापति जी ने इस पद में उजागर किया है। तो इसमें श्री राम जी के गुणों के बारे में बताया है कि श्री राम जी के गुण कोई नहीं गुणों को गा सकता। श्री राम जी के गुणों को अनिर्वचनीय बताया है। ठीक है, तो प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित राम वंदना शीर्षक पद से उद्धृत है। राम वंदना काव्यांश शीर्षक से उद्धृत है और इसमें सेनापति जी ने श्री राम जी के गुणों को अनिर्वचनीय और अवर्णनीय बताया है। साथ ही साथ ये बताया है कि श्री राम जी के गुणों का बखान कोई नहीं कर सकता। और प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने ये भी बताया है कि उनके गुणों का बखान स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। श्री राम जी के गुणों का बखान तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। देखिए पहले विद्यार्थियों कुछ एक शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। धाता का अर्थ यहाँ पर विधाता से है। धाता माने विधाता यानी ब्रह्मा। ठीक है, जाहि माने जिनके। अब जिनके किनके? श्री राम जी के। श्री राम जी के जिनके, जिनके माने श्री राम जी के। गावे माने गुणगान गाते हैं। गुणगाने गावे माने गाते हैं। कछु माने कुछ। मर्म माने रहस्य। न माने नहीं। पावे माने पाते हैं। ताही माने उन्हें या उनको। उनको किनको? श्री राम जी को। कैसे के रिझाए माने किस प्रकार से या किस तरह से, किस प्रकार रिझावे माने प्रसन्न कर सकते हैं।
रिझावे मैंने प्रश्न कर सकते हैं। भलो मौन ठहराइए, भला मैंने अच्छा, भलो का अर्थ यहाँ पर अच्छा है। मौन मैंने चुप रहना, शांत रहना ज्यादा अच्छा है। ठहराइए मैंने जो है चुप रहना अच्छा है, ठीक है, चुप रहना अच्छा है। ठहराइए मैंने रुक जाना यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नहीं कहना। श्री राम के गुणों का बखान कोई नहीं कर सकता, इससे अच्छा है। सेनापति कवि स्वयं के लिए कह रहे हैं कि इससे अच्छा है तो हम चुप हो जाए तो वो बढ़िया है। रसना का अर्थ जीवा, जीव को पाइए मैंने जीव भी उनके गुणों का बखान है वो नहीं कर सकती। को पाइए, रसना भी जो है उनके गुणों को पार नहीं पा सकती, उसके गुणों को नहीं गा सकती। को पाइए मैंने गा करके, और पाइए का अर्थ यहाँ पर दूसरे पाइए का अर्थ हम समाप्त होना कहेंगे। वचन शक्ति मैंने वचन शक्ति, बोलने की शक्ति, वचन शक्ति यानी बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति। बिन मैंने बिना। राम गुण गान तहु, तो मैंने तो भी, राम जी के गुणों का, श्री राम के गुणों का गान करने, गुणों का गान करने तो भी मन अकुलाइए मैंने मन अकुलाता है, मन में अकुलाहट होती है, अकुलाहट या पछतावा, पछतावा होता है। जैसे बिन अनल, जैसे बिना आग के, बिन मैंने बिना, अनल मैंने आग, बिना आग के। सलील मैंने जल, सलील मैंने जल। ही को दीपक मैंने दीपक दिया, देख करके यानी जला करके, दीपक जला करके। दीपति निधान मैंने तेज के भंडार, तेज के या प्रकाश के भंडार स्वामी, निधान मैंने स्वामी या भंडार, तो प्रकाश के स्वामी या प्रकाश के भंडार। भान मैंने सूर्य, को मैंने कौन, भलो मैंने भला, मनाइए मैंने प्रसन्न कर सकता है या रिझा सकता है। ऐसे में, ऐसे मैंने इस प्रकार से या ऐसे इस प्रकार से। भला थोड़ी युक्ति मैंने थोड़ी सी, स्वयं सेनापति स्वयं की कविता के लिए कह रहे हैं कि थोड़ी सी काव्य की उक्ति या पंक्ति, काव्य की उक्ति, उक्ति मैंने वैसे बात कहना, ठीक है, उक्ति मैंने कथन, काव्य की उक्ति या थोड़ी सी पंक्तियां, काव्य की पंक्तियां या थोड़ी सी बात, बात। जुगति मैंने उपाय, युक्ति, जुगति मैंने उपाय। करी मैंने करके, प्यारे विद्यार्थियों। सेनापति मैंने सेनापति कवि। राजा राम, राम राजा, राजा राम जो कि तीनों लोकों में क्या है, तीनी मैंने तीनों, लोक मैंने लोकों, तिलक मैंने सर्वश्रेष्ठ। रिझाइए का अर्थ होता है प्रसन्न, खुश करना, रिझाना। अब देखिए इसका अर्थ। श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सेनापति कवि प्यारे विद्यार्थियों कह रहे हैं कि धाता जाही गावे कछु मर मन पावे ताही कैसे के रिझावे भलो मौन ठहराइए। तो सेनापति कवि कहते हैं श्री राम जी के गुणों का गान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राम जी के गुण अपरिमेय है, अपरंपार है, अपार है। उनके गुणों का बखान करना किसी के भी बस की बात नहीं है, निर्वचनीय है। तो उनके गुणों की महिमा जो अपार है, उनके गुणों को कौन गा सकता है। तो यहाँ पर धाता जाही गावे, धाता मैंने विधाता यानी ब्रह्मा भी जिन श्री राम जी के गुणों का गान करते हैं, निरंतर गान करते हैं, विधाता ब्रह्मा भी श्री राम जी के गुणों का निरंतर गान करते हैं, फिर भी कछु मर मन पावे, फिर भी वे
श्री राम जी के रहस्य को, मर्म को पूर्ण रूप से पता नहीं कर सकते, जान सकते। कछु मर्म न पावे, श्री राम जी के रहस्य को प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी रहस्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ताई कैसे केरी जावे भलो मोन ठहराइए, सेनापति कहे ताई ऐसे श्री राम जी जिनके गुणों का ब्रह्मा भी गुणों का गान करते करते थक गए हैं, या वे भी श्री राम जी के गुणों का गान करते करते उनके मर्म को नहीं जान सके, तो भला उनको कैसे केरी जाए, उनको किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है, सेनापति कवि कहते हैं इससे तो भला यही है कि भलो मौन ठहराइए, इससे तो बढ़िया है कि चुप रहना, शांत रहना अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि श्री राम जी के गुणों का कोई भी बखान नहीं कर सकता, तो इससे तो चुप हो जाना सेनापति को अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। तो सेनापति यहाँ पर श्री राम जी के गुणों का गान करने के लिए निमित्त हेतु एकदम से चुप होना अच्छा मानते, क्योंकि मैं तो क्या, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, भला ब्रह्मा जैसे जो गुणवान या विधाता भी श्री राम जी के गुणों का पार नहीं पा सके। रसना को पाई पाई वचन सकति बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाई। रसना मैंने जिह्वा को, पाई मैंने प्राप्त करके या गा करके, कि उन्हें जिह्वा के द्वारा भी कैसे गाया जा सकता है। रसना को मैंने किस प्रकार से या कैसे, पाई मैंने गा करके उनको प्राप्त किया जा सकता है, या उनको किस प्रकार से जिह्वा के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, गाया जा सकता है। क्योंकि जिह्वा की शक्ति भी समाप्त हो जाती है उनके गुणगान गाते गाते। पाई वचन शक्ति बिन, अर्थात जिह्वा की जो वचन शक्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। श्री राम जी के गुणगान गाते गाते जिह्वा की जो वचन शक्ति है वो श्री राम जी के गुणगान में ही समाप्त हो जाती है, वो भी पार नहीं पा सकती। इससे क्या होता है कि राम गुण गान तऊ मन अकुलाए, राम नाम के गुणों का या श्री राम के गुणों का गान करते करते जब वचन शक्ति समाप्त हो जाती है तो मन अकुलाए, तो मन है वो अकुलाहट से भर जाता है। मन है वो क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, मन है वो अकुलाहट से भर जाता है, मन में पछतावा होता है। जैसे भी ने अनले सलीले ही को दीपक दे, जिस प्रकार से श्री राम जी के गुणों का गान करना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जैसे बिन अनल मन बिना अग्नि के, कैसे कि जैसे कोई दीपक हो और उस दीपक को केवल पानी से भर दिया जाए, और पानी से भर करके और बिना आग के ही सूर्य देव को जो प्रकाश के भंडार है उनको रिझाने की कोशिश करे, तो वो कार्य जैसे असंभव है, या ऐसा जो है श्री सूर्य को किस प्रकार से रिझा सकते हैं। तो जैसे बिन अनल मैंने बिना अग्नि के, तो यहाँ पूरी पंक्ति को इस प्रकार से लेंगे कि जैसे कोई तेल के बिना, कोई दीपक है, दीपक को तेल के स्थान पर केवल पानी से भर दे, सलील ही को दीपक यानी पानी से भरे हुए दीपक को जला कर बिना जलाए, जैसे बिन अनल मैंने बिना आग के ही दीप्ति निधान भान को, यानी दीप्ति यानी तेज या प्रकाश के भंडार या तेज या प्रकाश के स्वामी सूर्य देव को भलो मनाइए, भला कौन प्रसन्न कर सकता है। यानी दीपक को जला करके भी अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहिए तो वो भी किस प्रकार से संभव है, भला पानी के भरा हुआ दीपक और वो भी बिना अग्नि का, उससे तेज के प्रकाश या तेज या प्रकाश के स्वामी भंडार सूर्य को भला कौन प्रसन्न कर सकता है। ऐसे थोड़ी उकती जुगती करी सेनापति स्वयं के लिए कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि सेनापति कवि कह रहे हैं कि ऐसे इस प्रकार से मैं थोड़ी सी कविता की पंक्तियां लिख करके, थोड़ी सी अपनी बात को कह करके, थोड़ी उक्ति मैंने थोड़ी सी कथन किसके माध्यम से, काव्य के माध्यम से, तो काव्य की कुछ पंक्तियों को कह करके और बहुत सारी युक्ति लगा करके भी राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइए, तो भला मैं सर्वश्रेष्ठ तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ स्वामी श्री राम जी राजा राम को भला मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, कि अपनी थोड़ी सी पंक्तियों को, काव्य में थोड़ी सी पंक्तियों को मैं लेकर के और तीनों लोकों के स्वामी सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी को कैसे रिझा सकता हूँ। तो यहाँ पर श्री राम जी को रिझाना जो मन में प्यारे विद्यार्थियों कवि है
वो इस प्रकार से अपने आप को हीन बता रहे हैं और इस प्रकार से कुछ पंक्तियों से प्रश्न करने का प्रयत्न उसी प्रकार से है जैसे भाई सूर्य को बिना तेल का दीपक या जल से भरा हुआ दीपक, वो भी बिना अग्नि के जला करके, बिना अग्नि के ही सूर्य देव को रिझाने के बराबर ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात कही गई है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें लिखना है कि कवि ने भगवान श्री राम के गुणों का अपरंपार बताया है, निर्वचनीय बताया है, परिमेय बताया है और अपनी भक्ति भावना, एक निष्ठ भक्ति भावना यहाँ पर व्यक्त की है और एक भक्त की व्यवस्था, मजबूरी या ईश्वर के प्रति समर्पण की जो भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है। अनुप्रास यमक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, यमक अलंकार है और परिसंख्य अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास और यहाँ पर परिसंख्य अलंकार नहीं, ये क्षमा करना, विनोक्ति अलंकार है, विनोक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है और साथ ही साथ उदाहरण दिया है। तो उदाहरण अलंकार है सूर्य का, इस प्रकार से तो उदाहरण अलंकार है। तो और भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और छंद की बात करें तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों कविता छंद है। कौन सा छंद है, कविता छंद है। तो ये हुआ पद। तो आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। अगला पद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है। अगला पद देखिए, ये भी मोस्ट है, केवल महत्वपूर्ण पदों को मैं अब करवाऊंगा, तो आप इसको ठीक प्रकार से देखिए। और ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, ऋतु वर्णन से अलग अलग मैंने बताया, सेनापति जी के अलग अलग विषयों पर जो है पद उन्होंने लिखे हैं आपके पाठ्यक्रम में। तो ऋतु वर्णन शीर्षक से है ये। तो इसमें देखिए कि दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोर थे कि कोकिला कलापी कल कूजत है, जीत तीत शिकर ते शीतल समीर की जगोर थे कि सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, कि सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन बिरह जुर जोर ते के आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलील चहुओर ते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलील चहुओर ते। तो बहुत सुंदर प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, सेनापति जी ने प्रकृति के वैसे भी सुंदर और चितेरे कवि माने जाते हैं रीति काल में। तो देखिए इस पद के कुछ कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। दामिनी दमक का अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिजली की चमक। दामिनी माने बिजली, दमक माने चमक, तो बिजली की चमक। वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए ऋतु वर्णन में भी कौन सी ऋतु का है वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन है। सूर्य चाप कहते हैं, सूर्य माने देवता, चाप माने धनुष, तो देवताओं की धनुष का मतलब यहाँ पर इंद्रधनुष को कहा जाता है। तो इंद्रधनुष की चमक है, शोभा है, शोभित हो रहा है चमक करके। श्याम माने काले काले, काले, घटा माने बादल, झमक माने छा गई है, झमक माने छा गई है। अति माने अत्यधिक प्यारे विद्यार्थियों, और अत्यधिक क्या है, घोर घन घोरते माने अत्यधिक बार बार घन घोर गर्जना, आकाश में घनघोर गर्जना हो रही है, किसकी, बादलों की। तो घन घोरते। कोकिला कलापी, कोकिला कहते हैं कोयल को, इस वर्षा ऋतु में कोयल, और कलापी कहते हैं मोर को। तो मोर और कोयल है वो कल कुंजत मैंने बहुत सुंदर है या मधुर है, मधुर, कूजत मैंने कूज रहे हैं, कूजते हैं या मधुर स्वर में बोलते हैं। ठीक है। जीत तीत का मतलब इधर उधर, इधरे उधर। और शिकर ते का मतलब होता है वर्षा जल की बूंद, वर्षा जल की बूंदों से। ते का अर्थ होता है से। शीतल माने ठंडी, शीतल। समीर की माने हवा की, झकोर ते माने झुमका, झुमका या झकोर, ते माने से।
सेनापति कवि आवे ने कहो मन आने को, कहो मैंने कहा है, मन भावन मन को भाने वाला, मन को भाने वाला कौन, सु, सु मैंने वह कौन, यहाँ पर प्रियतम, नायिका कह रही है वह प्रियतम मन को भाने वाला प्रियतम है, वो आने को कहा था वर्षा काल में। लाग्यो मने लगा, तर सावन मने तड़पाने, तरसाने, विरह जूर का मतलब विरह रूपी ज्वर, विरह रूपी ज्वर, जोर ते मने अत्यधिक, ते मने से, और आयो सखी, सखी आया है सावन का महीना, सावन का महीना, तो इस महीने में मदन सर सावन, मदन मने कामदेव, कामदेव ने सर सावन मने सरसता या फिर उमंग बढ़ा दी है, ठीक है। और लाग्यो है बरसावन, लाग्यो मैंने लगा है क्या, बरसावन मैंने बरसाने, यहाँ पर सर सावन, बरसावन में यमक अलंकार की प्राप्ति है, जो है सबंग यमक की प्राप्ति हो रही है। सलील का अर्थ जल है, और चाहूं मैंने चारों, और मैंने और, ते मैंने से, चारों ओर से। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, जो है इस पद में बहुत सुंदर प्रकृति का वर्णन किया गया है, और बहुत ही मोस्ट है, ये 2017 के परीक्षा में आया हुआ है, ये पद 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए कि सेनापति प्रस्तुत पद्यांश सेनापति जी द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से उद्धृत है, और इसमें प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि ने वर्षा काल का या वर्षा ऋतु का मनोरम चित्रण किया गया है। और वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर सेनापति जी कह रहे हैं, कोई नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है कि दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक श्याम, कि सखी सावन का महीना लग गया है, वर्षा काल आरंभ हो गया है, और इस समय आकाश में जो है बिजलियां चमक रही है। आकाश में क्या कर रही है, बिजलियां, दामिनी दमक मैंने बिजलियां चमक रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, और सूर्य चाप की चमक, और इंद्रधनुष भी सुंदर रूप से चमक करके शोभित हो रहा है। इंद्रधनुष आकाश में सुंदर रूप से चमक करके बहुत ही सुशोभित हो रहा है। श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर थे, और आकाश में श्याम माने काले रंग के बादल है, वो काली काली घटाएं छा गई है, जो कि घनघोर गर्जना, बार बार घनघोर गर्जना कर रही है, अत्यधिक घोर घन घोर थे मैंने अत्यधिक घनघोर गर्जना कर रही है, गड़गड़ाहट हो रही है बादलों की, और बहुत जो है सुंदर वातावरण है, या यूं कह सकते हैं वर्षा काल का जो वातावरण किस प्रकार से गड़गड़ाहट वाला, आकाश में चारों ओर बादलों की घटाएं छा गई है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखिए, कोकिला कलापी कल कूजते है जीतती, तो ऐसे वर्षा काल में या इस वर्षा ऋतु में कहीं कहीं कोयल और जो मोर है वो बहुत ही कल कूजते, बड़ा सुंदर या मधुर स्वर में कूजते रहते हैं, अर्थात कोयल और मोर है वो अपनी मधुर मधुर वाणी में बोलते रहते हैं, कूंजते रहते हैं। जित तित माने इधर उधर, चारों ओर इधर उधर जो है कोयल और मोर है वो मधुर वाणी में बोलते रहते हैं। और सीकर रहते शीतल समीर की झकोरते, वर्षा काल के कारण, वर्षा ऋतु में वर्षा होने के कारण, और वर्षा जल की सीकर का मतलब था वर्षा जल की बूंदों से हवा है वो भी ठंडी हो गई है, जो कि हृदय को बड़ी ही शीतलता अनुभव देती है, शीतलता देती है। सीकर रहते शीतल समीर की झकोरते, अर्थात वर्षा जल की बूंदों से, वर्षा जल की बूंदों का स्पर्श पा करके समीर यानी हवा भी, हवा का झोंका है वो बहुत ही ठंडा हो गया है, जिससे हृदय को बड़ी शीतलता का अनुभव होता है नायिका को। आगे देखिए, सेनापति आवन ने कहो मन भावन, सेनापति कवि कहते हैं ऐसे समय में, ऐसे वर्षा काल के समय में वो नायिका कहती है कि मेरे प्रियतम जो मन को भाने वाले, मन भावन, आवन ने कहो है मन भावन सु, अर्थात मेरे मन को भाने वाला प्रियतम ऐसे वर्षा ऋतु में मुझसे आने के लिए कहा है। लाग्यो तारे सावन विरह जर जोरते, लेकिन वह वर्षा ऋतु के इस पावन या इस सुंदर महीने में भी जब आया नहीं है मेरा प्रियतम, तो उससे क्या हुआ है, नायिका कहती है अपनी सखी से कि लाग्यो तारे सावन विरह जूर जोरते, प्रिय वियोग के कारण, प्रियतम के बिना इस महीने में
जो है विरह रूपी जो ज्वर है वो अत्यधिक रूप से मुझे तड़पाने लगा है, क्योंकि ये जो है उद्दीप्त रूप होते हैं। ये वर्षा काल, ये कोयल का बोलना, ये मोर का बोलना, ये संयोगावस्था में जो है सुंदर लगता है, अच्छा लगता है नायिका को, नायक नायिका, प्रियतम प्रियतमा को। लेकिन यहाँ पर वियोग के समय यही जो है विरह के रूप में उसको तड़पाने लग जाता है। आयो सखी सावन मदन सरे सावन लाग्यो बर सावन सलील चहु और दे। सखी कहती है आयो सखी सावन, नायिका कहती है सखी कि सावन का महीना आ गया है और इसमें कामदेव ने जो मदन सरसावन यानी कामदेव ने सरसता को बढ़ा दिया है, अर्थात काम जो भावना है अर्थात कामदेव ने की जो सरसता है उमंग वो बढ़ गई है। लाग्यो बारे सावन सलील चहु ओर है, और वर्षा काल में इस सावन के महीने में चारों ओर है वर्षा जो बरस करके जल ही जल हो गया है, या जल को बरसाने चारों ओर से जल की वर्षा होने लग गई है। तो ये प्राकृतिक वर्णन, प्रकृति का वर्णन इसमें किया गया है। वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तो वर्षा ऋतु में जो है बरसने चारों ओर वर्षा ऋतु बरसने लगी है। विशेष वाले पॉइंट में आप प्यारे विद्यार्थी लिखते हैं कि इसमें प्रकृति का उद्दीप्त रूप वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ नायिका की जो दशा है उसमें नायिका के जो मन के भाव है, उत्सुकता का, विवशता का, ग्लानि का, उपालंब का, एक तरफ से उपालंब भी दिया जा है प्रियतम को कि वो नहीं आ रहे हैं, उत्सुकता का वर्णन भी किया गया है, ग्लानि का भी भाव इसमें आया है। तो नायिका के ये निम्न प्रकार के भाव भी आए हैं, उपालंब, उत्सुकता, विवशता। और वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण हम कह सकते हैं। वियोग श्रृंगार का ये श्रेष्ठ उदाहरण है, वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है ये। और प्यारे विद्यार्थियों ये साथ ही साथ विशेष में आपको क्या लिखना है, अनुप्रास, यमक, परिसंख्या अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। अनुप्रास अलंकार है ये, यमक अलंकार है, परिसंख्या अलंकार है, और प्यारे विद्यार्थियों इसमें आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रिय नायिका ने नायक को आक्षेप किया है, तो आक्षेप अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ब्रज भाषा है, कविता छंद है, तो ये कविता छंद की पद में उचित है, और नार सौंदर्य बड़ा सुंदर है। तो इस प्रकार से ये आपको पद है वो आप आशा करता हूँ दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। और ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2017 के एग्जाम में आया हुआ है, परीक्षा में आया हुआ है, और ये भी परीक्षा में आने योग्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सेनापति जी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन दोनों पदों को ठीक प्रकार से पढ़े। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप ठीक प्रकार से इन दोनों पदों को देखिए, समझिए, अर्थग्रहण कीजिए और नोट्स बनाइए और इनको याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।